अस्सलाम वालेकुम जी। MSJ रियल एस्टेट के साथ मेरा नाम दानियाल है और आज एक बार फिर हम लोग DHA वैली के ऊपर डिस्कशन और DHA वैली के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो लेके आए हैं कि आप लोगों को समझाया जा सके कि इस टाइम मार्केट की सिचुएशन क्या है और इस टाइम पे आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोगों की अगर जो इन्वेस्टमेंट की हुई है DHA वैली में, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट इस टाइम पे रिसेशन का शिकार है, नीचे आई हुई है, तो आप लोग क्या स्टेप्स ले सकते हैं। अपना तरीक़ेकार भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसमें से निकल सकते हैं या क्या करके अपनी इस इन्वेस्टमेंट को जो आपने ख्वाब देखे हुए थे उस तरह पूरा कर सकते हैं। तो वीडियो को काइंडली आप एंड तक देखें ताकि आपको DHA वैली का मैं एक पूरा ओवरव्यू देने लगा हूँ कि इस टाइम पे क्या मार्केट की सिचुएशन है। काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियो आ रही है। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक, जिन लोगों का DHA वैली का प्लॉट है या जिन लोगों ने अभी लेने का प्लान करना है, उनको इस वीडियो से कुछ ना कुछ आइडिया हो सके कि DHA वैली क्या है। सबसे पहले रीजंस ऑफ द डाउनफॉल, कि क्या रीज़न है DHA वैली इस टाइम पे, क्यों भाई थोड़ा बहुत नीचे आ गया है या बहुत ज़्यादा कुछ लोग कह रहे हैं कि नीचे आ गया है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, नॉन बैलेट जो फाइल है वो तो मैंने आपको कभी भी रिकमेंड नहीं की। हाँ, उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है अभी भी जो लोग थोड़े पैसे वाले, थोड़े बजट वाले लोग हैं और कहते हैं कि यार कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उस इन्वेस्टमेंट के लिए इससे बेहतर DHA, इससे बेहतर कोई प्लॉट आता ही नहीं है। तो नॉन बैलेट उन लोगों के लिए तो एक इन्वेस्टमेंट हो गई। अब जो लोग नॉन बैलेट में इस तरह इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए थे कि भाई 1 साल में या 6 महीने में कुछ हो जाएगा, तो डेफिनेटली उसमें कुछ नहीं होना। अब आप कहेंगे कि भाई बैलेट भी नीचे आ गया, तो बैलेट क्यों नीचे आया। बैलेट का मेन रीज़न, सबसे पहले जो इस्लामाबाद में रियल एस्टेट चलती है सिर्फ और सिर्फ पैसे पे, वो सारा का सारा बॉल गेम, वो सारा का सारा पैसा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान, एक फ्लॉप प्रोजेक्ट, वो खींच के ले गया। बहुत ज़्यादा गुजर खान में और सोसाइटीज़ खुल रही हैं, मेगा सिटी खुल रही है, वो खींच रहा है। फिर उसके बाद जो मैक्सिमम इन्वेस्टर है वो इस टाइम पे कराची भी जा रहा है। तो ये जो एक पैसे की गेम थी वो सारी की सारी इस्लामाबाद से, कोयटा से, बहुत से एरिया से इवैक्यूएट हो गई। फिर डेफिनेटली गवर्नमेंट की कुछ जो पॉलिसीज़ हैं वो इतनी अच्छी नहीं थी कि वो रियल एस्टेट को एक कंबाइंड एफर्ट के थ्रू होल्ड कर सकें, तो उसका कुछ ना कुछ आफ्टर इफेक्ट्स डेफिनेटली DHA वैली पे आने थे, वो आए हैं और इसके बाद मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आई है। लेकिन बैलेट के प्लॉट्स, बैलेट के रेट्स, क्योंकि बैलेट ऑन ग्राउंड एक प्लॉट बना हुआ है, आप लोग फुटेज में देख रहे होंगे। बैलेट एक ऐसी चीज़ है, बैलेट प्लॉट्स एक ऐसी चीज़ है जो कि ऑन ग्राउंड बने हुए हैं, तो आप लोग अपने प्लॉट पे जा सकते हैं। तो जो तो ऑन ग्राउंड प्लॉट बने हुए हैं, रियल एस्टेट नीचे आए, ऊपर जाए, कुछ भी हो जाए, वो कहीं नहीं जाते, वो आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट डिलीवर होगा। फिर इसमें अगला पॉइंट है कि जनरल नवीद सफदर साहब के बारे में आ रहा था कि वो छोड़ के जा रहे हैं, तो वो भी एक अच्छी खबर है कि वो कहीं नहीं जा रहे। 1 साल का एक्सटेंशन पीरियड उनको मिल गया है और वही मेरे ख्याल में लास्ट होप है इस प्रोजेक्ट की। बहुत अच्छे उन्होंने काम किए हैं और मज़ीद भी उन्होंने DHA वैली के जो प्लॉट हैं वो डिलीवर करके जाने हैं लोगों को। फिर मैं आपको अब ये बताता चलूँ कि भाई ये आपकी इन्वेस्टमेंट सेव कैसे हो सकती है। आप किसी बंदे ने बहुत पीक पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, 70 लाख रुपए की, 75 लाख रुपए की फ़ाइल ली हुई है, कुछ लोगों ने 80 लाख रुपए की फ़ाइल ली हुई है, क्योंकि एक टाइम आता है कि आप इन्वेस्टमेंट लोगों की डबल अप हो रही होती है, तो आप लोग भी कोशिश करते हैं उसमें फ़ायदा उठाने का, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अभी टाइम पीरियड ऐसा आ चुका है कि वही 70 लाख का प्लॉट 60-65 लाख रुपए का आ चुका है। तो अब इस टाइम पे क्या करना चाहिए। आप लोगों के पास 2 ऑप्शंस होते हैं। कई दफ़ा आप लोग सोचते हैं कि भाई एक दफ़ा इसमें से निकल जाते हैं, जितने पैसे बचते हैं उसे कहीं और डाल लेते हैं। एक ऑप्शन हम ये डिस्कस करेंगे। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि वेट आउट दिस रिसेशन पीरियड, कि भाई थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 2 साल रियल एस्टेट डाउन रहेगी, 1 साल रहेगी, कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, डॉलर वैसे ही ऊपर जा रहा है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट महंगी हो रही है, तो शायद वेट आउट कर लेते हैं इस पीरियड को। और उसमें वेट आउट करने के बाद एक हमारा जो एसेट है वो कम से कम ज़ाया नहीं होगा कि हमने जल्दी जल्दी में बेच दिया। इसमें से कौन सा आइडिया आप लोग, वैसे तो एक ये सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है, कुछ लोगों को दूसरा अच्छा लगता है, कुछ लोगों को तीसरा पॉइंट अच्छा लगता है, लेकिन मैं इस टाइम पे आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि काइंडली इस रिसेशन पीरियड को वेट आउट करें। जो दूसरा वाला हमारे पास ऑप्शन है, जो दूसरा वाला पैकेज है, वो ज़्यादा अपीलिंग है। जो हजरात अभी तक इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई DHA वैली में, ये बहुत अच्छा टाइम है। इससे अच्छा प्रोजेक्ट आपको कहीं किसी प्रोजेक्ट में नहीं मिलता, किसी जगह पे नहीं मिलता। इतने कम बजट में आपको बना हुआ प्लॉट DHA का कहीं नहीं मिलता। इस टाइम पे हम बात कर रहे हैं ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की। ये फाइल सिस्टम, इससे अब DHA वैली बहुत आगे आ चुकी है। अब हम उस फेज़ में नहीं है कि हम जाके समझाएं कि अभी तक मैप नहीं आया या अभी डेवलपमेंट बहुत बेहतर है। तो ये हम बात कर रहे हैं DHA में बने हुए प्लॉट्स की। एक जो मसला है DHA वैली में कि भाई इसका कोई नेगेटिव पॉइंट क्या है, कनेक्टिविटी इश्यूज़ हैं। अभी तक DHA 5, DHA 6 लिंकअप नहीं हुआ DHA वैली से, लेकिन जैसे ही वो लिंकअप हो जाएगा, वो 1 साल में हो जाएगा तकरीबन, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि किलोमीटर का एक पैच है वो रहता है। तो डेफिनेटली ये जो बने हुए प्लॉट्स हैं,
ये कन्वर्ट हो जाएंगे एक बहुत अच्छे जैकपॉट में, और उस टाइम तक आपने वेट करना है। इस रिसेशन पीरियड में DHA-5 भी डाउन है, DHA-4 भी डाउन है, सारा इस्लामाबाद डाउन है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपका DHA वैली क्यों नीचे आया, ये जो टाइम पीरियड आया है ये बहुत हाई पीक के बाद आया है, और उसके बाद होता यह है कि जैसे ही रेट नीचे आ जाता है लोग फेंकते हैं अपनी फाइलें, तो रेट डेफिनेटली नीचे आता है और लेने वाला कोई नहीं है। सेम सप्लाई और डिमांड वाला रूल है। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इसको वेट आउट करें। इस टाइम पे आप फेंकते हैं अपनी चीज़, आपको कोई चीज़ मिलती है नहीं मिलती, टाइम मर्सीफुल होता है नहीं होता। मैं ये बताता चलूँ कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट आप लोग ढूंढ रहे हैं, आपके पास बजट लिमिटेड है, तो यही प्लॉट 5 मरला का 60-65 लाख रुपए पे भी गया है, यही प्लॉट 8 मरला का जो है वो 75-80 लाख रुपए पे भी गया हुआ है। तो एक पीक उसने देखी है, अभी ये पीक से डाउनवर्ड स्लोप है। तो इस डाउनवर्ड स्लोप में रेट्स आके रुक चुके हैं। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस बजट में कोई इंस्टॉलमेंट वाली सोसाइटी की तरफ ना जाएं। बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी हैं, फिर भी इंस्टॉलमेंट वाली सोसाइटीज़ पे मत जाएं, क्योंकि उनकी रीसेल नहीं होती। DHA वैली की रीसेल बहुत अच्छी है, आज आप फाइल लेके मार्केट में जाते हैं तो कल बिक भी जाती है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करें कि जिसमें कम से कम आपको कुछ नज़र आ रहा है, और काइंडली ज़्यादातर लोग कोशिश करें कि अगर उनका बजट है तो सिर्फ बैलेट प्लॉट्स लें। एक बैलेट प्लॉट की जगह 2 नॉन बैलेट फाइल्स मत लें, क्योंकि नॉन बैलेट का फ्यूचर थोड़ा सा लॉन्गर है, इन लॉन्गर टर्म्स में है एज़ कम्पेयर टू बैलेट प्लॉट्स, क्योंकि बैलेट प्लॉट्स ऑन ग्राउंड बने हुए हैं, आप मैप के ज़रिए किसी भी प्लॉट तक जा सकते हैं। तो ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।